कितनी बार बेरहमी से मरे हुए को जलाओगे, अपने अंदर झांकोगे तो एक नहीं हजारों रावण पाओगे। नमस्कार मित्रों, रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कुछ लोग सही और कुछ लोग गलत मानते हैं। रावण महान पंडित और ज्योतिषी भी था जिसने शिव तांडव की रचना की थी। तो आज हम आपको रावण की 7 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिनमें से आपने एक भी मान ली तो आपका जीवन दूसरों से अधिक सफल और आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि आज के समय में यह बात सच साबित होती है। मित्रों, निर्णय का पक्का रहा रावण अपने नाना सुमाली से कहता है कि जो मैं एक बार ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय एक वीर पुरुष को अपने वचन से मुक्त नहीं कर सकता। किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मेरे बारे में आज क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। कम बुद्धि वाले समाज को तो परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। राक्षस लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आपको उनका साथ मिल जाए तो आप उनके लिए देवता हो जाते हैं और जब आप उनके साथ को पूरा न कर सकें तब आप उनके लिए राक्षस बन जाते हैं। मित्रों, यह समाज अपने स्वार्थ से चलता है। यह स्वार्थी देव, दानव और मनुष्यों से अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन व्यतीत कर सके वही पुरुषोत्तम कहलाता है। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की सेना ने क्षति पहुंचाई तब रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए अपने भाई कुंभकर्ण को जगा दिया। परंतु कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण के धार्मिक कार्यकलापों को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया एवं उन्हें आने वाली पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण कुंभकर्ण से कहता है, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल चारों ओर से लंका को घेरे खड़े हैं, अब तुम मुझे यह न सिखाओ कि क्या उचित है और क्या अनुचित। मैंने सीता का हरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। मैंने नारायण को पहचानने में भूल कर दी। मैंने अहंकार के चलते श्री राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आज मेरी सोने की लंका शमशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते और भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। इस समय इस चरण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। आत्मसम्मान से समझौता नहीं। अंतिम दिन युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल की आरती का प्रबंध किया और महाकाल से कहा, हे महाकाल परमेश्वर, ये कुछ पल का काल रावण को डरा नहीं सकता। आपने क्या सोचा मैं आपका परम भक्त दशानन रावण इन सपनों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोककर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा? रावण मिट जाएगा लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। अपने आंखों को बेचकर जो जीते हैं वह एक कीट की भांति हर दिन मरते हैं। रावण कहता है, अच्छे कार्य को जितना हो सके जल्दी कर लेना चाहिए और बुरे कार्य को जितना हो सके टालते रहना चाहिए। यदि आप अच्छे कार्य को कल पर टालेंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और आगे रावण कहता है, अपने गुप्त रहस्य कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। अपने जीवन के गुप्त रहस्य अपने पुत्र, पत्नी और भाई को नहीं बताने चाहिए क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जब विभीषण लंका में था तब वह मेरा शुभेच्छु था और श्री राम की शरण में जाने के बाद मेरे विनाश का कारण बना। किसी को भी तुच्छ न समझें। शक्ति और पराक्रम के घमंड में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। एक वरदान मुझे ब्रह्मा जी से मिला था। मुझे मानव और मानव के अलावा कोई नहीं मार सकता, लेकिन मैंने उसे तुच्छ समझने की भूल कर दी और इसका मूल्य मेरी मौत को चुकाना पड़ा। इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो मित्रों, ये थी रावण की वे 7 बातें जिनसे आप सीखकर अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इन बातों में से आपको जो बात सबसे अच्छी लगी उसे कमेंट में जरूर लिख दीजिए।